कि कितने एक्सीडेंट होते हैं। अभी बीच में मैं अपने मुंबई के चीफ फायर ऑफिसर डॉक्टर घोष को मिलने गया था। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया। मलाड में एक बिल्डिंग पे आग लग गई, बड़ी आग लगी उनके मीटर रूम में। पेपर में न्यूज आई, कुछ लोग घायल हो गए, सौभाग्य से कोई मरा नहीं। लेकिन मैंने उनको पूछा कि इसका कोई बाद में किसी ने कि रीजन क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बोले नहीं, ये सब करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। इतने एक्सीडेंट्स होते हैं तो हम किसके पीछे रहे, हमारे पास मैन पावर ही नहीं है इतना। तो कोई भी केस स्टडी नहीं होता है। एक्सीडेंट होता है, पेपर में आता है, कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग जख्मी होते हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं। क्या ये वास्तविकता हम सभी को मालूम है? हम तो आम आदमी से अलग लोग हम यहाँ बैठे हैं आज। इसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, मैन्युफैक्चरर्स है। तो एक अलग सोच से फिर मैंने उनको बताया कि इसका कोई केस स्टडी, बोले नहीं, कोई भी मुंबई के या कोई भी एक्सीडेंट का केस स्टडी ऐसा डिटेल में होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है की भाई जसं मराठी म्हणतात मागच्या पुढच्याला ठेच आणि मागचा शहाणा, असं या इलेक्ट्रिकल फील्ड मध्ये होतच नाही। इतके ऍक्सिडेंट होतात पण त्याच्यापासून शिकून आपण काही पुढचं आपलं हे करत नाही। आता डोंबिवलीमध्ये एका महिन्यात 3 आगी लागल्या आणि जी मोठी कंपनी होती त्याच्यामध्ये आग लागली, केमिकल कंपनी इंडो अमीन्स, 900 कोटी रुपयाची कंपनी, और उसमें आग लग गई। तो वो जो 500 मीटर का एक सर्कल है उसमें सब कंपनी एक दूसरे को चिपक के है। तो एक आग लगने से बाकी के आजू बाजू के भी बहुत कंपनियों को नुकसान हुआ। नजदीक में एक स्कूल है, नसीब से वो स्कूल में कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी बातें हम रोज पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं, हम सब लोग उससे रिलेटेड है। सुरक्षा हा विषय आमच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा, व्हेरी क्लोज टू अवर हार्ट। टाटा पॉवर म्हटलं की फर्स्ट प्रायोरिटी बिफोर एनी बिझनेस कमिटमेंट इज सेफ्टी ऑफ पर्सन। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स हे सुरक्षेचे नियम पालन करण्यात फार महत्वाची भूमिका बजावतात आणि मला वाटतं आपण आपल्या स्टॅच्युटरी कंप्लायन्सच्या पलीकडे जाऊन ही जी भूमिका आहे आपली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टरची, बियॉन्ड द कंप्लायन्स, एक सामाजिक जबाबदारी आपल्यावर होती। कारण जेव्हा आपण कंप्लायन्सच्या पलीकडे जातो, व्हेन वी गो बियॉन्ड द कंप्लायन्स, बियॉन्ड द रेग्युलेशन, देन देयर इज नो लिमिट फॉर परफॉर्मन्स। काही मर्यादा राहत नाही आपण कोणत्या लिमिट पर्यंत जायचं। तर आपण सर्वांनी हे जे महत्वाचे पिलर होत कॉन्ट्रॅक्टर किंवा युटिलिटी, आणि सर्वांनी या दृष्टीने या विषयाकडे पाहिलं पाहिजे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ्टी रिस्क मिटिगेशन, त्यात हायरार्की आहे, एलिमिनेशन, सबस्टिट्यूशन, कंट्रोल, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल, नंतर शेवटी PPE वगैरे। And we all are involved in first 4 every stage, and we must give a lot of emphasis on safety design मध्ये आपण कशा रिस्क एलिमिनेट करू शकतो, कशा रिस्क काही वेगळं काही गोष्टी आपण टाळू शकतो, कशा रिस्कला आपण ऑटोमॅटिक कंट्रोल लावू शकतो, किंवा जेव्हा एक्झिक्युशन स्टेज येते त्यावेळेला आपल्या हातात ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल असतात, तेव्हा कसं काय आपण त्या गोष्टी टाळू शकतो। कारण आपण जेव्हा काम करतो ना, ही कामं पुढचे अनेक वर्ष लोकांच्या सेवेत राहणार आहे। त्या सर्व पिरियडमध्ये इट हॅज टू ऑपरेट सेफली, इट हॅज टू परफॉर्म सेफली, काही इन्सिडेंट्स न होता। सो ही जबाबदारी फार मोठी आहे, आणि जेव्हा आपण ती रूल्सच्या पलीकडे जाऊन बघू आणि पार पाडू तेव्हा आपल्याकडून अतिशय महत्वाचं काम होईल। क्या वास्तव में सुरक्षित है क्या? इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करता हूँ, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार में देश विकसित भारत बनते जा रहा है
उतना ही उल्टा इलेक्ट्रिकल असुरक्षित होने जा रहा है। आप सभी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर है, मैं केबल की बात करता हूँ तो मेरा नॉलेज है 70% केबल इंडिया में जो बिक रहा है या बन रहा है, जो आप लोग वापर रहे हैं, वो बिलो BI स्टैंडर्ड है। मैं BI स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए उसकी बात नहीं कर सकता क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आप लोग भी देखिए, आपको सबको मालूम है। मैंने अभी सबको फोटो दिखा रहा था मैं कि केबल कितना अंडर साइज चल रहा है। मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियां नॉन ISI माल बेच रही है और आप लोग यूज कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर सेफ्टी की बात करें, जो हार्मोनिक जो होना चाहिए 1.4 होना चाहिए, जो BIS का रूल है, उसके बदले 0.9 का वापर है। बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। इससे बेसिकली बड़ा दुख होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बदनाम किया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बदनाम किया जाता है, और वो बेचारे ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां चोरी कर रही है सिर्फ अपने प्रॉफिट के कारण से। बहुत बड़ा चोरी कर रही है। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड में काफी चेंजेस आए, क्या हम फॉलो कर रहे हैं? सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी ने जो गाइडलाइन दी है, क्या हम फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बाकायदा नए जो कानून बने हैं नेशनल सेफ्टी अपना ADC का, कि 15 मीटर की हाइट के ऊपर क्या आपको कौन सा वायर यूज करना है, क्या हम कर रहे हैं? कमर्शियल बिल्डिंग जो होती है या जो कॉमन प्लेसेस होती है, उसमें PVC यूज नहीं करना चाहिए। लो स्मोक जो मैंडेटरी हो गया, लोगों को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। लोग मरेंगे तो छोड़ दो, क्योंकि हम 140 करोड़, हमको चिंता नहीं है। रोज 60 आदमी, एवरेज हिंदुस्तान सरकार के आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं है, रोज के 60 आदमी फायर से मरते हैं। डोंबिवली की कहानी करो, चाहे राजकोट की कहानी करो, चाहे दिल्ली में नवजात शिशु, उन्होंने पाप नहीं किया। समझो आपको, हमने फिर भी बड़े होकर पाप किया है तो मरने का हक होता है, तो गलती की होगी। जो बच्चे पैदा हुए और ऐसे बच्चे मर गए, उसके बाद भी सरकार जागरूक नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट का वो टर्मिनल का बिल्डिंग गिर गया, राजकोट का टर्मिनल बिल्डिंग गिर गया, जबलपुर के एयरपोर्ट की बिल्डिंग आपका गिर गया, अयोध्या मंदिर में लीकेज हो रहा है, कोई आवाज नहीं, क्योंकि हमको सेफ्टी की कोई चिंता नहीं। हमको टेम्पोररी पैसा पैसा पैसा, गलत काम करके मुझे पैसा कमाने की प्रवृत्ति इस देश में जागरूक हुई है। पिछले कुछ सालों में बहुत ही दर्द भी है कि आप देखिए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट आपका बिहाइंड द वॉल है। आपका 90% जो काम होता है वो दीवार के पीछे है। तो दीवार के पीछे अगर जो चीज होती है उसको अगर सावधानी रखिए तो क्या होगा? प्लम्बिंग है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, कुछ जो 5-6 चीजें हैं, तो अपना कॉन्ट्रैक्टिंग लाइन में इसको बहुत सावधानी देंगे। ये आग से जो लोग मरते हैं, हेडलाइन हम टीवी में देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं कि लोग आग से मरे। वास्तव में जो रियल नुकसान होता है, सिर्फ आग जो रोकना हमारे हाथ में नहीं है, उसके भी बहुत सारे कारण है कि आप लोग उसको ज़्यादा यूज कर लेते हैं, बहुत सारे कारण उसमें नहीं होते। लेकिन आग के कारण बाद में जो धुआं होता है, लोग धुएं से मरते हैं। सतीश सिन्हा का सब लोग बुला लेते हैं यहाँ पर, हमारा सर मेरी बात सच्चाई सुनने के लोग तैयार नहीं है। वो सच्चाई सुन जानने के बाद भी लोग हंस रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, मजा ले रहे हैं, इसका आनंद आ रहा है, लेकिन करेंगे वही का वही टाइटल कर रहा है। तो ऐसे संविधान का भरोसा कोई उपयोग नहीं जब तक आदमी अगर मन से परिवर्तन नहीं करना चाहते। अब जाके देखिए, मैं दावे से बोलता हूँ, आप केवल चेक करिए, अगर आपको सही मिलता है तो 10-10 लाख रुपए के आदमी को दूंगा। 10-10% कवर कम है, 15% कवर कम है। स्क्रैप से केबल बना के लोग कितना काम करेंगे अब तक? अब पैनल बोर्ड की बात करते हैं, पैनल बोर्ड का मतलब तो मैं, हम लोग पैनल वायर के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। दुबई में हमारा 65% मार्केट शेयर है, यूके में हमारा 65% मार्केट शेयर है। जो बस बार यहाँ यूज होती है वो स्केल की होती है, सेफ्टी कंपनी छोटा सा, उसमें छोटी छोटी चीज है। ये तो खाली मैं वायर की नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसे आप ट्रांसफॉर्मर देख लीजिए। मैं इमा का 5% हूँ, वायर काउंसिल का चेयरमैन हूँ, कई सारे संस्थाओं में करता हूँ। हर फील्ड में, हमने सोलार के लिए भी बहुत मेहनत करके किया, बड़ी मुश्किल से लगे बहुत साल। जितने सोलर मुझे इंडिया में लगे, टाटा पावर का होगा लोग आपको, अब जाके उसके वायर चेक करिए, आउटपुट कम हो जाएगा। खाली 3250 यूरो पर मेगावाट में बचत के लिए वो वायर यूज करते हैं, आपका आउटपुट कम हो जाएगा। क्योंकि सोलार में जो वायर लगे हैं उसकी लाइफ जो है उन्हें की 25 से 30 साल है। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, 2-3 साल में सोलार प्रोजेक्ट की लाइफ 50 साल हो जाएगी। पर क्या आपको उसकी वायर की लाइफ है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अरे इतना प्रे हम कर रहे हैं, कभी कोई दिन ऐसा हो गया कि हम किसके घर पे गए और उसके आग लग गई, ना आपकी गलती ना मेरी गलती है, समझा हम यहाँ पर आए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आग लग गया, यहाँ सब निकल नहीं पाएंगे, इतना धुआं हो जाएगा।
लेकिन जिस प्रकार से आगे चल के कानून कायदे कड़क होंगे, 13 में जो 5 साल की गारंटी होगी, कितने लोग को आइडिया है? 5 साल के अगर कुछ भी होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल है। मैं तो चाहता हूँ कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल की तरफ से आप कहिए कि रियल एस्टेट में इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ये जो 5-6 चीजें हैं, उसकी 5 साल की गारंटी के बदले उसको 20 साल करिए, तब जाके शायद पूरे देश में कुछ चेंजेस आएगा। बहुत बड़ी चुनौती चल रही है। मैं गोपालजी, आपण पण एक, मी याच्याकडे जर आपण सर्वांनी लक्ष दिलं तर निश्चितपणे आपण अपघात मुक्त महाराष्ट्र नव्हे अपघात मुक्त भारत घडवू शकतो। त्यासाठी इजामनं भारताचे पंतप्रधान, भारताचे मानव संसाधन मंत्री, देशाचे शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, ऊर्जा मंत्री यांना आम्ही एक निवेदन दिलंय की विद्युत सुरक्षा याच्याकडे जे दुर्लक्ष केलं जातं, या सर्व गोष्टीचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करावा, जेणेकरून बालवयातच जर त्याला आपण रस्त्याने मुलाला चालताना शिकवतो की डाव्या बाजूने चालायचं, त्यावेळी मुलाला कुठेतरी समजतं रस्ता क्रॉस झाबरापासून, तसं इलेक्ट्रिकलच्या बाबतीत जी सुरक्षा पाहिजे हे जर आम्ही प्राथमिक स्वरूपात जर मुलांना द्यायला सुरुवात केली तर निश्चितपणे आपण अपघात मुक्त भारत, अर्थात याचा अर्थ मटेरियल कसंही वापरलं आणि जर सुरक्षा विकसित होणार नाही, त्याच्याबरोबर तुमचा सल्ला निश्चित मोलाचा आहे, परंतु त्याच्याबरोबर सुरक्षा लहान बालवयापासून आपण त्याच्यावर बिंबवू शकतो का याच्यासाठी प्रयत्न करणं, आपल्याला सर्वांना मिळून जर प्रयत्न केला तर निश्चितपणे भारत सरकार याकडे लक्ष देईल। नरेंद्र मोदी साहेब देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांना आपण सर्वजण या गोष्टीतनं ज्याचा संपर्क कुणाचा असेल त्याने आपण हे करतोय, आपण इतक्या खूप त्याच्यासाठी प्रयत्न करतोय। और सबको पूछता हूँ भाई ये वायलेशन क्यों होता है? पीपल से ये है वो है सब है, पर पता व्हाट इज द मेन इसके रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। What happens? Suppose take the example of mechanical industry and suppose if you have a motor and problem in the motor bearing, then what is the solution for that? You have to replace the motor bearing with the same specification, same size, everything. Then the motor will run. Other industry also same. What about electrical industries? Suppose sir cable fault is 120 mm, ठीक है? सर 95 अवेलेबल है, डाल दो। सर 70 है, 2 डाल दो। सर 50 है, 3 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर केबल 120 का है, लग 95 का है, कट द स्टैंड। सर लग 150 का है, पुट द स्टैंड। सर मेरे पास प्रिंटिंग मशीन नहीं है, अरे बस प्लायर है। सर वो भी नहीं है, हैमर है, अरे वो भी नहीं है, आई कर दो ना, टेप कर दो ना। सर मेरे पास पीवीसी टेप नहीं है, प्लास्टिक लगाओ, कपड़ा लगाओ, नहीं है, नेकेड रखो। इंस्टॉल कौन करेगा? इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर करेगा। एंड प्रोटेक्टेड मतलब ये प्रोटेक्टेड नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपके लोगों को ही प्रोटेक्ट करना है, सच ए मैनर टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्रॉपर्टी। फिनिश। सब 5 लाइन में सब दिया, सबका रोल दिया है। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का दिया है, मैन्युफैक्चरर का दिया है, कंसल्टेंट का दिया है। ब्रांडेड इक्विपमेंट्स, अब ब्रांडेड इक्विपमेंट्स का तो बड़ा अच्छा था। अरे साहब मैंने तो मेड इन यूएसए लगाया है, तो यूएसए का मतलब क्या है यार? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। दिस इज द फैक्ट ऑफ द डे सर। और मतलब इतना बढ़िया उनसे मैच करते हैं वो कि जो ओरिजिनल है वो बेकार हो जाता है, अब वो लेके जाता है, भले वो 3 दिन चले। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस इज द बेल्ट ऑफ द पूरे सिस्टम। Having said that, this was the multi-story building, or what you can say, now hospital fire, और बड़ा reputed hospital, Advanced Medical Research Institute, वो भी कोलकाता। In December 9, 2011, a massive fire broke out at NXC, building of MRI hospital, Dakuria, Kolkata, in the early hours of the morning. The fire was first noticed by local at around 3:30 AM. Fire control room, Kolkata was informed at 4:10. Fire service was arrived at the site within 20 minutes, but their approach was restricted, delayed by the illegal shops. और ये कहीं भी होता है साहब, हमारे बॉम्बे में भी होता है साहब। इवन मैकर्स टावर की जो फायर बताऊंगा आपको, वहां पहुंचने में भी बहुत टाइम लगा था। एंड द इनिशियल आवर आर इंपॉर्टेंट, ओनली इनिशियल आवर। और ये जितनी फायर होगी साहब, ये सब ओवरलोडिंग की वजह से होती है। हम उसको शॉर्ट सर्किट नाम दे देते बाद में।
जब तक केबल मेल्ट ही नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट कहाँ से होगा?